बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने भगवती सूत्र की कुछ बात चर्चा शुरू हुई है। आगम शास्त्र का विषय बड़ा गहन गंभीर होता है। फिर भगवती सूत्र की बात तो बड़ी अद्भुत और अनुपम है। इस शास्त्र का जो प्रारंभ हुआ उसमें सबसे पहले करते रहे, इसका पार पाना बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो अब थोड़ा आगे चलें। एक शब्द है पल्लवग्राही ज्ञान और एक शब्द है सर्वग्राही ज्ञान। पल्लव पत्ते को कहते हैं। पल्लवग्राही ज्ञान बस इतना सा, जैसे किसी वृक्ष के एक पत्ते को पहचान के लिए कोई आदमी समझ ले, ये फैला हुआ है, नुकीला है, ये ऐसा होता है और ये अमुक वृक्ष का पत्ता है। यह जो ज्ञान हुआ यह पल्लवग्राही ज्ञान हुआ। एक है सर्वग्राही, बीज से लेकर और फल तक जिसका विचार किया जाए वह है सर्वग्राही ज्ञान है। वनस्पति की दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से नहीं कि अमुक बीज बोया गया, इतने समय के बाद वो अंकुरित हुआ, ये खाद पानी दिया गया, फिर वो पल्लवित हुआ, विकसित हुआ, बड़ा हुआ, शाखा प्रशाखा आई और फिर पत्ते फूल सब बने, अंत में जाकर फल आए। इसके बोने के, बीज के बोने के इतने समय के बाद, इतने वर्षों के बाद यह वृक्ष बनकर फल देता है। और इसके बाद फिर ये भी कि इसके फल के पत्तों के गुण क्या हैं। यह पौष्टिक है, रोगनाशक है अथवा और किसी तरह का है, उसके बारे में सारी जानकारी होना यह सर्वग्राही ज्ञान है। बंधुओं, हमारा ज्ञान पल्लवग्राही है,
थोड़ा सा बस एक पत्ते की कुछ थोड़ी सी पहचान थोड़ी सी बनी कि भी ये इस तरह का अगर पत्ता हो तो ये उस वृक्ष का होता है। हमारा ज्ञान बस ऐसा ही है। तो बंधुओं, आगे भगवती सूत्र में मंगलाचरण के बाद में आचार्यों ने, जिन्होंने यह ज्ञान भगवती सूत्र का ज्ञान प्रस्तुत किया, उनका कृतज्ञता भाव प्रस्तुत हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को? श्रावकों, वाणी भगवान महावीर की है, ग्रहण गंधर्वों ने की है। गंधर्वों ने आगे अपने शिष्य उनको सुनाई बताई है, उन्होंने आगे अपने शिष्यों को बताया सुनाया, और यूं ज्ञान की परंपरा चली। एक भाव यहां कृतज्ञता भाव आया है। कृतज्ञता उर्दू में जिसको एहसान कहते हैं, बड़ी कृपा है। इसके द्वारा हमें ज्ञान आया या आएगा, हम सीखने का प्रयास करेंगे। यह भाव कृतज्ञता भाव है। मंगलाचरण के बाद में फिर दो पद यहां कृतज्ञता के आए, जिसमें पहला शब्द आया नमो बंभिये लीविये। ये शब्द आया, इसका अर्थ है मैं ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करता हूं। कुछ बात कम समझ आई होगी। ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करता हूं तो इन अक्षरों को नमस्कार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं? बंधुओं, ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करके हम किसको किसको नमस्कार करते हैं? हम नमस्कार करते हैं ऋषभदेव को, हम नमस्कार करते हैं उस महान आत्मा ब्राह्मी को, हम नमस्कार करते हैं ज्ञान के इस साधन को। साधन वाली बात समझ आनी बड़ी मुश्किल है, पर कोशिश करेंगे इसको समझने की। बंधुओं, मनुष्य के पास में अपने विचार और भाव प्रकट करने के तीन साधन हैं। हाँ जी, विचारों को प्रकट करने के तीन साधन, जो आपके मेरे मन में भाव आए, विचार आए, उनको व्यक्त करना, प्रकट करने के तीन साधन। पहला साधन है भाषा। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात कहते। एक आदमी मौन चुप बैठा है, उसके भीतर में भाव हैं, कुछ जो भी हैं, आप हैं, कोई है, वो इंतजार कर रहा है ये कुछ कहे, वो नहीं बोलता। अरे भाई बोलो भी तो, कुछ कहो तो, बात तो पता चले आपके भीतर में क्या है। और अगर कहे भाई जब तक कहोगे नहीं पता कैसे चलेगा? हम अपनी बात किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब ये भाषा की बात तो यूं है, ये जो भाषा की बोलने की बात है, ये बात जब जीव दो इंद्रिय में आता है वहां से शुरू होती है। एक इंद्रिय में रहा जीव,
जब उसके पुण्यों का उदय हो या संचय हो, तब एक इंद्रिय से दो इंद्रिय माता है। दो इंद्रिय माने के बाद कुछ बात होती है। क्या बात होती है? एक तो वह है स्थावर से त्रस में आ जाता है। एक इंद्रिय जीव स्वेच्छा से चलते फिरते नहीं है, अपने शरीर के असंतुलन के कारण से वे इधर से उधर हो जाएं अलग बात है, लेकिन मैं चलूं, मैं जाऊं, मैं वहां पहुंचूं, ऐसा उनमें नहीं होता। दो इंद्रिय जहां जीव हुआ वह स्थावर एक जगह से त्रस दूसरी जगह चलने की स्थिति में आता है। और दो इंद्रिय, एक इंद्रिय जब था तो केवल शरीर था, स्पर्श इंद्रिय थी, शरीर था। जब दो इंद्रिय हुए तो दूसरी इंद्रिय उसकी जिह्वा आई, जिसको जिह्वेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? ऐसा नहीं होता शरीर के बाद में कान उग आए और सुनना शुरू कर दे, ये आंखें आ जाएं। नहीं, एक सिस्टम है। इसको विज्ञान की भाषा में जीव विकास कहते हैं, हमारी भाषा में ये देह विकास है। ये क्रम से है और सिस्टम से होता है, यूं ही नहीं कोई किसी की इच्छा काम कर रही हो कुछ और, ऐसा नहीं होता। ये क्रम है, यह है कि स्पर्श इंद्रिय के बाद में जिह्वेंद्रिय आती है, और जब जीव का और विकास हो तब उसको नासिका घ्राण इंद्रिय आती है, और विकास हो तो चक्षुर इंद्रिय आती है, और विकास हो तब उसको श्रवण इंद्रिय आती है, सुनने की क्षमता। ये सिस्टम से विकास है। अगर हम एक पौधे की बात लें, पौधा सिस्टम से विकास पाता है कि वह अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर तना बनेगा, तना बनेगा तो पत्ते आएंगे, सिस्टम से चलेगा। ऐसा नहीं कि पहले कुछ हो गया फिर कुछ हो गया, किसी कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। हमारा भी देह विकास, विज्ञान की भाषा में जीव विकास, ये बड़े क्रम से और सिस्टम के साथ में चलता है। जब जिह्वा आती है, यह जिह्वेंद्रिय प्राप्त होती है, तो दो काम होते हैं। वह जीव मुख से खाना शुरू करता है, और चाहे ची करे, मी करे, टी करे, बोलना शुरू करता है। इसके दो ही काम है जिह्वा के। ये तब शुरू होते हैं जब उसको जिह्वेंद्रिय अर्थात जिह्वा प्राप्त हो जाती है। ये बड़े पुण्यों से प्राप्त होती है। ये प्राप्त हुई तो मेरे ये काम शुरू हुआ। इससे पहले एक इंद्रिय शरीर से अपना आहार ग्रहण करता था, उसके पास मुख नहीं था। यहाँ जब जिह्वेंद्रिय आए तो उसके पास मुख आया, जिह्वा आए, और उसने मुंह से खाना शुरू किया। बात तो कुछ भाषा की थी, वहीं ला रहा हूं। बंधुओं, जब जिह्वा प्राप्त हो गई, मुंह से खाना शुरू हुआ, तो फिर ये बोलना भी शुरू करते हैं। हमें सुने न सुने इस बात का कोई अर्थ नहीं है। अपनी तरह से ये जो भी कुछ है कुछ ध्वनि करते हैं, यह है उनकी भाषा। वहां से हमारा भाषा का मामला शुरू हुआ था। वहां से वो जो दूसरी बात है भाषा की, विकास की, वो आगे की है, लेकिन यहाँ से क्रिया शुरू हो जाती है इस प्रकार के, और ये क्रिया वहां से शुरू हुए, होते होते हम यहाँ पंचेंद्रिय में आए। विचारों की अभिव्यक्ति की बात थी। सबसे पहले व्यक्ति जीव अपने विचारों को भाषा के द्वारा व्यक्त करता है, बोल कर बताता है किसको क्या चाहिए, क्या बात है, क्या कहना, उसके मन में क्या है, यह करता।
इसके बाद में दूसरी बात विचारों की अभिव्यक्ति की, वह है संकेत। क्या है? थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं और कुछ नहीं। होगी ना बात? समझ गए? समझ आ गई ना बात? ये विचारों की अभिव्यक्ति हुई। क्या? कि आप यहां आ जाओ, यह संकेत है। बोला नहीं, चुप रहा मैंने अपना भाषा का प्रयोग नहीं किया। अथवा किसी की नई स्थिति है, कुछ भी बात है, दूसरी बात व्यक्ति अपनी भाषा, अपने विचारों के अभिव्यक्ति संकेत के द्वारा करता है। तीसरी बात, विकास करते करते मनुष्य ने लिपि का विकास किया। लिपि विचारों की अभिव्यक्ति है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अंकित करते हैं, लिखते हैं। यह हमारा तीसरा साधन है, इसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब दो तरह से बताऊंगा। एक तो यह है कि जो हमारी धार्मिक मान्यता है, और एक यह है जो शरीर देह विज्ञान के बारे में जिन्होंने कहा, मनुष्य के बारे में जिन्होंने कहा, उनकी बात। शुरू में मनुष्य ने ये विकास कैसे सीखा, कैसे हुआ? कुछ चीजें वो अभ्यास से और देख करके इस तरह से उसने सीखी। जैसे उसने अपने साथी से कहा कि रे, मैं आपको जंगल में मिलूंगा। जो भी उसका संकेत, जो उसके बोलने की स्थिति थी, जैसा वो बोलता था, उसमें कहा जंगल में मिलूंगा। पर कहाँ मिलूंगा?